के आते हैं। ये नॉर्थ कैंट का एक पर्चा है। फिर इन्होंने अनारकली का एक पर्चा दर्ज किया जिसमें हमारे फरहत अब्बास जो है वो MPA भी उन्होंने पाबा सलासिल किए, बंद किए उन्होंने, और उन पर भी वहां डाला गया कि जी बहुत सारा मॉब था यहाँ और उन्होंने यहाँ फायरिंग की और दहशत गर्दी का जो है फिजा क्रिएट की, लोगों में खौफ और हरास फैलाया और जाने क्या क्या किया। और फिर उन्होंने एक पर्चा जो है शाहदरे में दर्ज किया, उसमें भी इसी तरह के दफात लगाकर और लोगों को पाबा सलासिल करके अब उन्हें पेश करेंगे। फिर इन्होंने चौथा FIR जो है एक इन्होंने बैरिस्टर सलमान सफदर पर की और सलमान अकरम राजा साहब पर की। उस पर भी यही किया कि उसने भी ब्लॉक की है सड़क और उस पर भी 290 और 291 का, और उसको भी 5-6 घंटे हैं और 5-6 घंटे उसने में भी ये कहा कि इन्होंने सड़क ब्लॉक की है और इन्होंने न्यूसेंस क्रिएट किया है। उनको भी रात देर गए तक जो है मचल के पर स्याह कर दिया गया। मरियम नवाज ये कहती थी कि वो रूथलेस हो जाएंगी अगर आप सड़कें बंद करेंगी, क्या कहते हैं? ओ भाई, एतवार का दिन था, सड़कें अगर मैंने ब्लॉक की है तो आप के कैमरे की आंखें मौजूद हैं, दिखा दें। आज तो सभी के पास जो है वो कैमरे मौजूद हैं, सेल फोन मौजूद हैं। ना कोई सड़क ब्लॉक हुई, ना किसी ने कोई ट्रैफिक को ऑब्स्ट्रक्ट किया या रोका, ना कोई खलल उसमें खलल हुआ, ना कोई तोड़ फोड़ हुई। आपके सारे लाहौर के माशाल्लाह आप जय्यद किस्म के ये हैं, आपके कैमरामैन भी हर जगह मौजूद थे और आप सहाफी भी हर जगह मौजूद थे माशाल्लाह। लाहौर में कहीं एक पत्ता भी किसी ने अगर छुआ हो, या हमारा तो पुरअमन एहतजाज था और किसी के पास कोई असलहा नहीं था। ये भी नहीं है कि इन्होंने कहा हो कि कोई एक भी इनका कांस्टेबल जख्मी नहीं हुआ कि कहे जख्मी है। अब वर्दी फाड़ना तो मेरे बेटे खुर्रम लतीफ खोसे पर भी इन्होंने कहा था वर्दी फाड़ी और उसने जो है वो छीन ली अपना वो सरकारी राइफल नहीं, राइफल नहीं, ना 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 वायरलेस छीना, उस पर डकैती का पर्चा कर दिया था और दहशत गर्दी लगा दी थी जो हाई कोर्ट ने क्वाश किया। उन्होंने कहा दिखाओ तो सही, आजकल तो कैमरे की आंख हर चीज को जो है वो देखती भी है और दिखाती भी है, तो आप दिखा दीजिएगा। तो इसलिए ये जितना लाहौर में कल तशद्दुद किया गया है, हमारी डेफिनेटली यकीनन ये बौखलाहट का शिकार है। ये जो है हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। अवाम इसकी शदीद जो है एक इज्तनाबी कैफियत में है और इस अजियत से और इस कर्ब से जो है शुरुआत अगर करते हैं ये हुकूमत जो है एक खुद साख्ता जाली हुकूमत, तो फिर इस हम तो अवाम के लिए इंशाअल्लाह आवाज उठाते रहेंगे। और जब तक मैंडेट हमारा बहाल नहीं किया जाता, अवाम की हक हुक्मरानी बहाल नहीं की जाती, हमारा एहतजाज जारी और सारी रहेगा। और इंशाअल्लाह हम देखेंगे कि ये असेंबलीज कैसे चलाते हैं, पार्लियामेंट कैसे चलती है और ये हुकूमत कैसे चलती है इंशाअल्लाह। की दफात हैं वो तो मजाक बन गई हैं। सहाफी हो, वकील हो, आम शहरी हो, हर किसी पर जो है ये दफात लगा दी जाती हैं। आप कौमी असम्बली के मेंबर हैं, क्या इस मामले को ईवान में उठाएंगे या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कोई इस तरह की दरखास्त डालें कि ये तो मजाक बन चुका है कि दहशत गर्दों हर शहरी को दहशतगर्द बना दिया जाता है? देखें, ये मैं पहली ही अपनी जो कल खुलती है, मैं जा रहा हूँ नेशनल असेंबली में, पहला ही पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर मेरा यही बात होगी और ये शुरुआत हम सेशन शुरू होने नहीं देंगे जब तक हमारी ये शिकायत रजिस्टर नहीं होगी। और इसी तरह मैं ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का भी जो है ये करूंगा और इन पुलिस वालों के खिलाफ जिन्होंने मुझे पकड़ा है वो अगवा का पर्चा भी मैं करवाऊंगा। अगवा के पर्चे के साथ जो है मैं इसको अंत तक पहुंचाऊंगा कि मुझे हब्से बेजा में रखा गया और क्रिमिनल इंटिमिडेशन भी की गई है और ये तमाम जो है काबिल मुआखजा जराइम है। ये किसी के कहने पे करे या मजबूरी पे करे, ये कोई इसका जवाब नहीं है। तो बताए देखिए, एक ही शर्त है कि आप जो है ऑडिट करवा लें। 4 हलकों का खान साहब ने कहा है ऑडिट करवा लें। नवाज शरीफ हारा हुआ है, नवाज शरीफ के हल्के का करवा लें।
सियालकोट का जो है ख्वाजा आसिफ का करवा ले, ऑडिट उसका करवा ले। तीसरा, और उन्होंने ऑन चौधरी वाला यानी सलमान अकरम राजा वाला जो है ऑडिट करवा ले, और इस्लामाबाद की किसी सीट का, 3 सीटें हैं ना इस्लामाबाद की, इस्लामाबाद की किसी सीट का ऑडिट करवा ले। हमारी ये शर्त है कि ये 4 हलकों का ऑडिट करवा लें, और दूध का दूध पानी का पानी नजर आ जाएगा, कौम सारी को, मुल्क सारे को नजर आ जाएगा। और इसलिए जो है ये इसके अलावा और कोई शर्त नहीं है। अवाम का मैंडेट बहाल करें, कैफर किरदार तक पहुंचाएं जिन्होंने फ्रॉड किया है। इनके खिलाफ हाई ट्रीजन का आर्टिकल 6 का मुकदमा होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी, जिन्होंने इस कौम के साथ, मुल्क के साथ इतना बड़ा धांधला किया है, फ्रॉड किया है, रियासत के साथ इन्होंने फ्रॉड किया है, आईन के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। तो इसलिए इनको माफी नहीं होनी चाहिए किसी कीमत पर। और अवाम को जो अजियत और कर्ब आपने मुब्तला कर दिया है, बजाय इसके कि आप उनको मुर्द इल्जाम ठहराएं जिन्होंने फ्रॉड किया है, उल्टा आपने विक्टिम्स जो है उनके एहतजाज पर भी आप इस तरह से रिएक्ट करते हैं कि हम लोग आज अदालतों में और कचहरियों में अवाम की नालिश के लिए खड़े हुए हैं। मुसा साहब ये बताइएगा, अवाम सोच रही थी कि इंतखाबात के बाद अदम जो इस्तेकाम आ जाएगा, पार्लियामेंट जो फाल हो जाएगी, अवामी मसाइल के हल होंगे, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं होता नजर आ रहा। तो अवामी मसाइल का हल क्या है, पार्लियामेंट कैसे चलेगी, हुकूमत, इस हुकूमत को आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, हुकूमत एक ही सूरत में चल सकती है, आप मैंडेट को बहाल करें, इमरान खान को जेल से रिलीज करें, इमरान खान को जेल से बाहर करें, शाह महमूद कुरैशी को जेल से बाहर करें, परवेज इलाही को जेल से बाहर करें, या हमारे इधर जो है डॉक्टर यास्मीन को जेल से बाहर करें, इजाज चौधरी साहब को बाहर करें, महमूद और रशीद को बाहर करें। तमाम खवातीन जो जेल में 10-10 महीनों से रुल सड़ रही हैं, उनको जेल से बाहर करें, और एक ऐसा कमीशन बिठाएं जो 9 मई के सानहियात से लेकर 9 फरवरी के फॉर्म 47 के फ्रॉड तक इसका पूरा इहाता करके, और दूध का दूध पानी का पानी कौम के सामने रखे। पता चले कि किस तरह से इमरान खान को आपने वजारत उज़्मा से हटाया। 9 मई के शाखसाने में 10 आपने एक जमात को दफन करके आपने तितर बितर करके हवा में बखेर दिया, लेकिन अवाम ने 8 फरवरी को इसके तमाम के बावजूद बड़ा दो टोक जवाब दिया। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।